सर्दियाँ हो गई हैं शुरू, और सर्दियों के शुरू होते ही मार्केट में बहुत ही अच्छी, सस्ती और फ्रेश मिर्चियाँ आना शुरू हो जाती है। ऐसे में मिर्ची का अचार बनाना तो बनता ही है। तो आप आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिर्ची और नींबू का बहुत ही आसान सा अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी भी होती है और बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। और आज मैं इसे बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ बताऊंगी, जिससे आप भी इस अचार को बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मिर्ची ली है, और ये हरी वाली पतली वाली मिर्ची है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि ये अंदर से बीज से भरी होनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल पतली और सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। हमें इसके लिए मोटी वाली मिर्ची नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सही मेजरमेंट के साथ बताऊंगी, तो मैं इसे फिर से एक बार बोल से मेज़र करके बता रही हूँ। ये 3 बोल से थोड़ा सा ज़्यादा है ये मिर्ची मेरे पास, और वेट में 250 ग्राम है। वो बोल से मैं इसलिए नाप रही हूँ क्योंकि मसाले का अंदाज़ आपको बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि ग्राम में हम नापेंगे तो फिर मसाले कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं। मिर्चियों को मैंने अच्छे से मेज़र कर लिया है। मिर्ची हमारी वेट में 250 ग्राम, और बोल से मेज़र करें तो 3 बोल से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इससे हम पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे और पानी इसका निकालेंगे। पानी मैंने इसका निकाल लिया है। अब एक थाली में मैंने साफ़ और सूखा कपड़ा रखा है। अब सारी धुली हुई मिर्चियों को इस कपड़े पे फैला लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर जाए और मिर्ची में ज़रा सा भी मॉइस्चर न रहे। इस मिर्चियों में ज़रा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो अचार हमारा ख़राब हो सकता है। अब इसके बाद मैं अपने टेरेस पे मिर्चियों को लेकर आ गई हूँ। इन मिर्चियों को हम धूप में रख देंगे। धूप में हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे। बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है मिर्चियों को, हमें बस इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए। इधर मिर्चियाँ सूख रही, तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने मस्टर्ड सीड लिया। मस्टर्ड सीड हम 50 ग्राम लेंगे। उसके बाद 2 से 3 चम्मच मैंने मेथी ली है। इन सबको एक बड़ी थाली में अलग अलग करके मैंने इस तरह से फैला लिया है। इसे भी धूप में सूखने के लिए देंगे। आप चाहें तो इसे अलग अलग प्लेट में भी निकाल सकते हैं। इसे मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि पीसते समय मेथी को हम थोड़ा ज़्यादा बारीक पीसेंगे, इसलिए आप अलग कर सकते हैं। तो इसे भी मैंने धूप में रख लिया है। मिक्सी के जार को भी अच्छे से साफ़ करके मैंने सूखने के लिए रख दिया है। हमारी मिर्चियों को सूखते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया। देखिए इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से निकल गया है। इससे ज़्यादा हमें इसे सुखाना नहीं है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। मिर्चियों को हमें अब इसमें कट करना। कट आप मनचाहे आकार में लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने छोटी मिर्चियों को इस तरह से आधा चीरा लगाया है ताकि मसाले इसमें अच्छे से फिल हो सकें। और थोड़ी जो बड़ी मिर्ची है उसको मैंने बीच से कट कर लिया है, और उसमें फिर से मैंने थोड़ा सा आधा चीरा लगाया, पूरा नहीं चीरा लगाया है। चलिए मैं फिर से इसे दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने बड़ी मिर्ची ली, उसे बीच से चीरा लगाया और 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब 2 टुकड़ों में कट करने के बाद फिर से मैंने उसमें चीरा लगा लिया। इस तरह से छोटे पीसेस हो जाएंगे तो जो कम खाना चाहते हैं, इस तरह से अचार बर्बाद नहीं होगा। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक मैं आधी कटोरी से थोड़ी सी कम डाल रही हूँ, जो कि वेट में 50 ग्राम है। 4 कटोरी में आधी कटोरी नमक पड़ती है, लेकिन ये हमारा 4 कटोरी नहीं था, इसलिए थोड़ी सी कम डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच हम हल्दी डालेंगे इसमें, या फिर जितना भी कलर अच्छा सा आ जाए उतना डालेंगे। उसके बाद हमारे मसाले भी अच्छे से सूख गए हैं। इन मसालों को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लेंगे। पहले हम मेथी को इसमें पीसेंगे। मेथी को बहुत बारीक पीसना है, जितना बारीक हो सकता है आप पीस लें। मेथी हमारा पीस गया है। अब हम सरसों को भी इसी तरह से पीस लेंगे। सरसों को हम पल्स मोड पे बिल्कुल 1 से 2 बार चलाएंगे, बस उतना ही पीसना है, उसे दरदरा रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इन दोनों मसालों को, मेथी भी देखिए हमारी 2 से 3 चम्मच थी, इसे भी हम डाल देंगे इसमें। और सरसों हमारी आधी कटोरी से थोड़ी सी कम है, और वेट में मैंने पहले बताया था कि 50 ग्राम के आसपास है। अब मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस। 10 से 12 नींबुओं का रस मैंने इसमें एक बोल में निकाल के रख लिया है, जो कि तकरीबन 1 बोल है। इसमें इसे मैं डाल दूंगी और इन मिर्ची और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नींबू का रस हमें इतना चाहिए कि मसाले अच्छे से इसमें चिपक जाए मिर्ची में, और बहुत ज़्यादा गीले भी ना हों। और मसाले भी हमारे इतने होने चाहिए कि मिर्ची उसमें लिपटी हुई दिखाई देनी चाहिए, जिस तरह से दिखाई दे रही है। अगर मसाले कम लग रहे हैं तो सरसों आप 1 से 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में
तेल लेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया। सरसों के तेल में इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसमें मैं 1 छोटी चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग जब हमारा चटक जाएगा तो हम इसमें इसका तड़का लगा लेंगे। हींग हमारा चटक गया है, इसमें तड़का लगा लेंगे और इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अचार तैयार तो हो गया है, इसके साथ ही मैं आपको इसे कैसे लंबे समय तक ठीक ठाक रखना है, ख़राब नहीं होने देना, इसके टिप्स कुछ बताऊँगी। तो चलिए इसे हम जार में भर लेते हैं। और इसके लिए मैंने एक कांच का जार लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल और इसे चारों तरफ से इस तरह से फैला लेंगे ताकि इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर हो तो वो ख़त्म हो जाए। जार को मैंने अच्छे से धोकर धूप में सुखा लिया था। अब सारी मिर्चियों को इसमें भर देंगे हम। इसकी पहली टिप्स ये है कि कभी भी आप अचार बनाते हो तो उसे कांच के जार में ही रखें, क्योंकि किसी भी अचार में नमक होता है और खट्टा तो होता ही है, और जो कि केमिकल रिएक्शन कर सकता है, और अगर प्लास्टिक के जार में रखेंगे तो वो रिएक्ट कर सकता है और कैंसर कारक हो सकता है। तो इसे हमें कांच के जार में ही रखना चाहिए। दूसरी टिप्स ये है कि जब भी हम इसमें चम्मच डालें तो सूखी हुई हो, गीले हाथ से ना इसे टच करें ना चम्मच डाल के रखें। अब हमारा अचार पैक हो चुका है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया ताकि मॉइस्चर इसे टच ना कर पाए। अब इसे 3 से 4 दिन तक धूप दिखा देंगे। ऐसे तो आप इसे आज से भी खा सकते हैं। अचार हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। देखने में देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। हमारी आखिरी टिप्स ये है कि जब अचार को आपको लंबे समय तक ठीक रखना है तो इसे सप्ताह में 1 से 2 दिन धूप ज़रूर दिखाएं। इससे अचार आपका लंबे समय तक ठीक रहेगा। और रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।